दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए है जिसने अपने जीवन का सबसे निचला स्तर, सबसे खराब समय, सबसे कठिन दौर देखा है। यह सिर्फ उनकी अपनी गलतियों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के कारण हुआ जो कार्मिक संबंधों से जुड़ा था। हो सकता है कि आपका जीवन साथी या जिसके साथ भी आप साझेदारी में हैं, उनके कर्मों का भुगतान करने के लिए आपने अपने जीवन का सबसे मुश्किल वक्त देखा हो और अब आप उससे उभर रहे हो, खुद को संभाल रहे हो। मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस डाउनलोड को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले उन दोस्तों, उन दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बहुत खास महसूस कराया है। ईश्वर आप पर और उन सभी पर कृपा करें जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं। सभी आत्माओं को दिव्य आशीर्वाद मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज का यह डाउनलोड उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे अंधकारमय, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे कठिन दौर अभी अभी अनुभव किया है। यह ऐसा समय रहा होगा जब जीवन के हर पहलू पर निराशा के बादल छाए हुए थे और आपने स्वयं को एक गहरे अवसाद में पाया होगा। यह केवल आपकी अपनी त्रुटियों या निर्णयों का परिणाम नहीं था, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का परिणाम था जो आपके नियंत्रण से परे थी। शायद ऐसे लोगों के कारण जो आपके जीवन में कार्मिक संबंध रखते थे। संभव है कि आपके जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदार या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के कर्मों का भुगतान करने के लिए आपको यह पीड़ा झेलनी पड़ी हो। आपने अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु को छुआ होगा और अब आप उस अनुभव से धीरे धीरे उबर रहे हैं, स्वयं को पुनः संगठित और मजबूत कर रहे हैं। वर्तमान क्षण में आप उस व्यक्ति के समान हैं जो एक बड़े खतरे से बाल बाल बचा हो। आपने अपने जीवन के सबसे निचले स्तर, सबसे खराब समय का सामना किया है और अब आप उस अनुभव से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। यह संभव है कि आप अभी भी उन दर्दनाक यादों और अनुभवों के बोझ तले दबे हुए हो और उनसे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए हो। यद्यपि आपके जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो रही होंगी, फिर भी जब भी आपको उन मुश्किल पलों या उस दौर की याद आती होगी तो आप अनायास ही सहम जाते होंगे। आपकी आंखें नम हो जाती होंगी और आप उदासी में डूब जाते होंगे। आप चाहते हुए भी उन कटु अनुभवों को भुला नहीं पा रहे होंगे। शायद आपको खुद भी विश्वास नहीं होता होगा कि आपने इतनी कठिनाइयों को कैसे सहा है और आप यह भी महसूस करते होंगे कि यदि आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक पूरी तरह टूट चुका होता। इस समय आप अपने जीवन में गिरने से ठीक पहले संभल गए हैं। यह आपकी उस अदम्य हिम्मत, अटूट दृढ़ता और अजय भावना का एक अनुपम उपहार है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने हार नहीं मानी। यह उसी दृढ़ निश्चय का परिणाम है कि अब आप अपने जीवन के एक नए और अधिक सकारात्मक चरण में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसे चक्र में जहां पुरानी पीड़ाएं समाप्त हो रही हैं और नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 100 सुनार की एक लोहार की। यह कहावत आपके जीवन में दिव्य हस्तक्षेप को दर्शाती है। 100 सुनार उन सभी नकारात्मक शक्तियों, परिस्थितियों या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन एक लोहार उस दिव्य शक्ति, उस परम सत्ता का प्रतीक है जिसने आपकी ओर ध्यान दिया। उस परम सत्ता ने
एक ऐसी आत्मा को तड़पते हुए देखा जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसे उन गुणों के लिए दंडित किया गया जो एक मनुष्य में होने चाहिए, लेकिन जो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपका सीधापन, आपका सच्चा दिल, आपकी मासूमियत और आपकी पवित्रता। जब आपने ऐसे गुणों के साथ इतना कष्ट झेला तो भला ईश्वर आपका साथ कैसे नहीं देते? यह स्पष्ट संकेत है कि दिव्य शक्ति ने आपके पक्ष में हस्तक्षेप किया। तो यहां पर डिवाइन ने आपको बहुत अच्छे से संभाला है। और इस समय अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और यह वीडियो आपसे रेजोनेट करती है, तो आप अपनी लाइफ में स्वाभाविक रूप से बिना किसी की मदद के या कुछ ऐसी चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर पाते हैं। आप महसूस कर पाते हैं कि कोई शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है जो आपको गाइड करती है। जब आप उदास होते हैं तो आपको मोटिवेट करती है। यह आपकी अंतरात्मा हो सकती है या कोई मार्गदर्शन हो सकता है, किसी ना किसी के माध्यम से हो सकता है, किसी टैरो रीडर के माध्यम से हो सकता है या किसी वीडियो के माध्यम से हो सकता है। किसी भी माध्यम से आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करके उठा लिया जाता है, डिप्रेशन में जाने से बचा लिया जाता है। या अगर आप चले भी जाते हैं तो आप पुष्टि कीजिएगा कि क्या यह रीडिंग आपकी है, और अगर आपकी है तो आपको अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक बनता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत भाग्यशाली हैं, और खासकर आप बहुत साफ दिल के हैं। यहां पर अफसोस की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके भोलेपन का फायदा उठाया। जिन लोगों की वजह से आपको पीड़ा झेलनी पड़ी, उन लोगों का इस समय एक समानांतर आपकी ऊर्जा को मैं चलते हुए देख रहा हूं। जिस तरह से आपका बुरा समय शुरू हुआ था और वे मौज कर रहे थे, वैसे ही अब आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, जो अभी तक आपसे मुंह मोड़े बैठी हुई थी, वे यूटर्न लेके आपकी लाइफ में आती जा रही हैं। और वैसे ही उन लोगों का कर्मा उनकी लाइफ में प्रवेश करता जा रहा है। तो उनके बारे में क्या है वह हम कार्ड से देखेंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार दोबारा कृपया पुष्टि कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि यह डाउनलोड किसके लिए है। और एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं और क्या मेरी वीडियो आपको मदद कर रही है। देखते हैं कार्ड से कि अभी फिलहाल उन लोगों की क्या स्थिति है। सबसे पहले उनकी स्थिति देखेंगे थोड़ी सी, फिर आपके लिए मार्गदर्शन लेंगे। डिवाइन बताएं कि जिन भी लोगों के लिए आज की रीडिंग है, जिन लोगों की वजह से उन्होंने कष्ट झेला, उन लोगों की इस समय क्या ऊर्जा है। अकेलापन। जिस अकेलेपन में उन्होंने आपको कभी धकेला था ना, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको अलग कर दिया जाए। आपकी स्वतंत्रता को, जो आपकी बोलने, घूमने, पहनने, खाने पीने की या किसी भी तरह की आजादी हो सकती है, उस चीज से आपको अलग करना उनका एक प्रयास था। यहां पर मुझे दिख रहा है कि इन लोगों ने आपको मानसिक रूप से फंसाने की कोशिश की। इन्होंने आपको मानसिक रूप से फंसाने की कोशिश की, खासकर आपको अलग थलग करने की कोशिश की। अगर आप एक परिवार में रहते हैं, चाहे 10 लोगों का परिवार हो, चाहे 2 लोगों का परिवार हो, चाहे 3 लोगों का हो, चाहे कितने भी लोगों का परिवार हो, लेकिन परिवार से अलग आपको दिखाने की कोशिश की, जैसे कि उनकी जैसी वैल्यू यूज आप में नहीं है। इस तरह का कुछ प्रयास किया, लेकिन इस चीज को आपने, या फिर डिवाइन की तरफ से, या कोई आपके लिए आशीर्वाद निकला कि यही जो अकेलापन है वह आपकी सोल ग्रोथ में काम आया। इसी अकेलेपन को आपने डिप्रेशन में जाने के बजाय आपने क्या किया कि इसमें अपनी सोल सर्चिंग कर ली, तो आपको जागृति दी गई। जो ज्ञान इस समय आपको, जिस समय की जिस ज्ञान की आपको जरूरत थी,
वो समय और वो ज्ञान इस समय आपने अपने लिए निकाला है, तो इन लोगों को वही चीज, वही अकेलापन जो इन्होंने आपको दिया था, वही अकेलापन अब इनको दिया जा रहा है। अब यह इन लोगों पर निर्भर करता है कि वे इस चीज को किस तरह से लेते हैं। वे भी अपनी सोल सर्चिंग में इस समय को बिताते हैं या फिर क्या करते हैं देखा जाएगा। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि यहां पर कुछ नुकसान हुआ है इन लोगों को। अगर इनको कुछ नुकसान हुआ है या फिर कोई बुरी खबर इनकी लाइफ में आई है या तो कुछ खोया है इनका, हो सकता है कि इनका कुछ गुम हुआ है। यहां पर मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो जब भी शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, खासकर वे लोग जिनकी वजह से आपने कष्ट झेला है, वे लोग जब भी अपनी सूरत को देखते हैं शीशे में या जब भी अपने बारे में कुछ सोचते हैं तो उनकी आत्मा उनको कोसती है आगे से। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनको कोसती है। उनको उनका असली चेहरा दिखाया जाता है कि तुम लोग क्या हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वे लोग जो हैं वे खुद की असलियत को खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने कर्मों को याद कर रहे हैं और उनको कर्मा से याद दिलाई जा रही है इस समय। इनको कोई भी मॉनेटरी गेन वगैरह हो सकता है कि नहीं हो रहा हो, और अगर इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं कुछ देख रहा हूं कि कुछ इनका खोया भी होगा, कुछ गुम हुआ होगा जो कि इन्हीं के पास है लेकिन इनका ध्यान नहीं है उस पर। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, और जो इनके पास है वो इनके लिए बेकार दिख रहा है। और बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं जिन लोगों ने इनको मार्गदर्शन दिया था, जिन लोगों ने, मतलब जो भी ये 3 से 4 लोग हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। इससे तो ये जो भी लोग हैं इस समय ये आपस में गसिप कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आखिर इतना बदलाव आया कैसे, आखिर इतनी चेंजेस आपकी लाइफ में आई कैसे हैं। तो ये ट्राई करते हैं, समय समय पर ये ट्राई करते रहते हैं कि कोई टीम वर्क बनाकर आपकी जानकारी निकाली जाए, या आपकी जो ग्रोथ है या इस तरह से आपने यू टर्न कैसे ले ली लाइफ में, मतलब जबकि पूरी तरह से बाजी कैसे पलट दी आपने, जबकि आपकी लाइफ को जब भी पूरी तरह से तहस नहस होते हुए देख रहे थे, या फिर करने का कारण थे या कुछ भी था आका था, लेकिन ऐसे लोग जो कि पूरी तरह से आश्वस्त थे कि अब आपकी लाइफ का आपका खेल खत्म। तो उस खेल को आपने खत्म होने से कैसे रोक लिया? कौन आपकी मदद में? तो ये आपस में गसिप कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इनको यही है, मतलब आपस में कुछ बात हो रही है, इनकी आपकी मेहनत देख रहे हैं ये लोग, आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं और खुद बस सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा। अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का जो समय है ना, जो शक्तिशाली समय था, वो आपके खिलाफ खर्च कर दिया। तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहां पे। हां, यहां पे यही दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आई है, आपकी लाइफ में जो ये एक प्योर सा जो आपका नेचर है, प्योरिटी है, जो आपकी ये जो गुण है, ये इनमें क्यों नहीं है? वो जो सरलता है, वो उस तरह का ज्ञान जो आपके पास है, वो इनमें क्यों नहीं है? आपकी कुछ भी क्वालिटीज हो सकती हैं, हर व्यक्ति की अलग होती हैं। तो इसलिए मैं यहां पर किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, यह एक सोशल प्लेटफॉर्म पर है, तो सबके लिए है। तो इसलिए यहां पर मैं अलग से नहीं बताऊंगा, लेकिन यही बता रहा हूं कि जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं वो ये लोग अच्छे से जानते हैं और उन्हीं की तरह उनको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं कर पाते हैं। तो ये बस आपको देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं कि कैसे आपकी क्वालिटीज ऐसी कैसी हो सकती हैं, या फिर कोई इंसान अकेले में इतना खुश कैसे हो सकता है जिसको सबसे अलग कर दिया गया। वह इंसान कैसे खुद को संभाल सकता है, या कैसे। हां, यहां पे जो गॉसिप हो रही है वह इस बात पर हो रही है कि आपको तो बिल्कुल एक निकम्मा समझते थे ये लोग, कि मतलब जिसका कुछ हो ही नहीं सकता,
और फिर भी आपकी गलतियों को जब आप कुछ सही भी कर रहे होंगे तो बात बात में आपको टोका जाता होगा, बार बार में आपको पीठ पीछे धोखा दिया होगा, बातें की होंगी, या फिर हो सकता है कि आपके हर एक फैसले को नकारा गया होगा, हर एक फैसले पर उंगली उठाई गई होगी। आपकी लाइफ में जो है मतलब एक जोकर की तरह आपको समझा कि मतलब इसकी कोई वैल्यू यूज ही नहीं है, इसके ऊपर भरोसा करने लायक आप हो ही नहीं, इस तरह का आपको बताया गया। तो ये जो लोग हैं आपस में यही गसिप कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। हैरान है, परेशान हैं, आपने बाजी पलट दी है, आपकी समृद्धि या आपको समृद्ध होते हुए देख रहे हैं। तो वही बात है 100 सुनार की एक लोहार की। इन्होंने कोशिश तो की थी। जो भी है ये व्यक्ति यहां पर, क्योंकि यहां पे ये जो 3 ऑफ पेंटक्स का कार्ड है, यहां से कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग हैं जो आपस में आपकी सुबह शाम, चाहे वे अच्छे हो चाहे बुरे हो, कैसे भी हो, पर सुबह शाम आपके बारे में सोचते जरूर हैं ये लोग। और जो भी सोचते हैं वे बस आपकी वेल्थ को देखकर। एक सीधा साधा इंसान जिसको इन्होंने कुछ भी नहीं समझा था, बहुत हल्के में लिया था, जिसकी बातों को, जिसकी क्वालिटीज को बहुत हल्के में लिया था, वो इंसान जब धनवान हो रहा है, आप हो या नहीं वो बात अलग है। आप कितने कंजूस हो या कितने मतलब कितने धनवान हो या नहीं हो, उसका इनको कोई, उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर इनको बहुत ज्यादा धनवान दिख रहे हो आप इस समय। हो सकता है कि आपके पास प्रकृति का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत समृद्ध व्यक्तित्व है। तो इस चीज को ये लोग देख रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा डिप्रेशन में है, परेशान है थोड़े। इनको इस समय ना कोई राह नहीं दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब क्या करें, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहां पर 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है अंत में। तो यही चीजें जो हैं ये इस समय इनके डिप्रेशन का कारण बनी हुई हैं। हो सकता है कि ये लोग अपने खाने पीने पर या अपनी लाइफ पर या अपनी जिंदगी में अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसी कारण से, क्योंकि इनका जो ज्यादा समय है, खासकर वह समय जब इनको खुद पर सोचना चाहिए, खुद की लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। इस समय इनकी लाइफ का हो सकता है एक ऐसा दौर चल रहा हो जब इनको अपनी लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। या कई बार होता है कि किस्मत हमारे पक्ष में होती है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई समय चल रहा हो, लेकिन जिसको यह बर्बाद कर रहे हैं आपके बारे में सोचस कर, तो लेट इट बी, ये डिवाइन का न्याय है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ना ही आपकी तरफ से कोई श्राप है, ना कुछ है, या अगर है भी तो जो भी है, पर ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइन की इच्छा से हो रहा है, इनके कर्मों का ही है, यह ऐसा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मार्गदर्शन है, कृपया बताएं। मेरे दर्शकों के लिए जिनके लिए यह रीडिंग थी, उनके लिए क्या मार्गदर्शन है। देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है कि हर चीज पर विश्वास नहीं करना है। जो जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वह वैसा ही हो, तो भ्रम से थोड़ा दूर रहना है। कोई भी चीज है बहुत सोच समझकर उस पर विश्वास करना है आपको, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर यह रीडिंग आपके लिए है तो इस चीज को आप बेशक कॉपी पर नोट करके रख लीजिए। मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है आपको, बहुत जल्द आपको अपनी मेहनत का फल देखने को मिलेगा। तनाव कम लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब भी हो सकता है कि इस समय भी आपको आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा होगा, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी आपके ऊपर इस समय। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको तनाव नहीं लेना है, कुछ ना कुछ करके आपको अपना तनाव जो है वह कम करना है। अगर आप चाहें तो परिवार या दोस्तों के साथ थोड़ा आनंद ले लें, या फिर चाहे तो थोड़ी छुट्टी ले लें, या कुछ भी कीजिए।
ध्यान कीजिए या कुछ भी, कि बस तनाव किसी ना किसी तरीके से आपको खुद पर हावी नहीं होने देना है और इसी ऊर्जा में रहना है। डिवाइन पर आंख मूंद कर भरोसा रखिए। आप डिवाइन पर भरोसा रखिए। डिवाइन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है आपको। अगर आपको भरोसा करना है तो सिर्फ और सिर्फ खुद पर और डिवाइन पर करना है। और मैं कहता हूं कि और किसी पर मत करना। फिलहाल के लिए ना, जो भरोसेमंद लोग भी हैं, मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं चाहता हूं या डिवाइन चाहते हैं, सॉरी मैं खुद को नहीं कहूंगा, मैं डिवाइन की तरफ से ही ऐसा कहूंगा। ऐसे एक डाउनलोड आ रहा है फिर से कि आपको कहा जा रहा है कि कुछ दिन के लिए अपनी योजनाओं को थोड़ा गोपनीय रखिए। चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद है आपकी लाइफ में, कितना भी अच्छा है, उनको थोड़ा छिपा कर रखिए। अपने प्लान्स को छिपा कर रखिए। आपकी जिंदगी में न्याय का आगमन हो रहा है, यह मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी गलत हुआ है, उसकी भरपाई अब होने वाली है। आपको न्याय अवश्य मिलेगा और बहुत जल्द ही मिलेगा। इसलिए इस भविष्यवाणी पर, इस रीडिंग पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखें। आपके सामने कोई महत्वपूर्ण सच्चाई उजागर हो सकती है। यह ऐसी सच्चाई हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। और यदि आपके समक्ष कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति आती है जहां आपको कोई फैसला लेना पड़े, तो आपको पूरी समानता, पूर्ण संतुलन और पूर्ण ईमानदारी के साथ बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि आपके इस फैसले से किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। चाहे आप किसी भी पद पर हो या किसी भी परिस्थिति में हो, जहां आपको कोई निर्णय लेना है तो पूरी गंभीरता और विवेक के साथ ही फैसला लें, ताकि बाद में आपको उस पर पछताना ना पड़े। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डिवाइन शक्तियां आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। यह बात मुझे इस रीडिंग में बार बार 3-4 बार पुष्ट होती हुई दिखी है कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है। कोई बड़ी पूर्ति, कोई मनोकामना की पूर्ति भी मैं आपके जीवन में देख रहा हूं। संभव है कि कोई यात्रा भी आपके जीवन में आने वाली हो सकता है कि आप इस समय यात्रा करते हुए ही मेरी यह वीडियो देख रहे हो, या फिर बहुत जल्द आपकी कोई यात्रा का कार्यक्रम बन रहा हो। यह भी संभव है कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, या फिर आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली हो, या कोई यात्रा करके आपके पास आ सकता है। आपकी जिंदगी में एक उत्सव का माहौल भी बन रहा है। किसी सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। इन सब के बावजूद यह स्पष्ट है कि डिवाइन आपके साथ हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको डिवाइन का हाथ कभी नहीं छोड़ना है और डिवाइन भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन पर अपना पूरा भरोसा बनाए रखना है। यहां तक कि अगर आपको कभी नकारात्मकता भी महसूस हो तो डिवाइन पर अपना विश्वास अटल रखिएगा। 4 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड जो यहां विपरीत स्थिति रिवर्स में आया है, यह दर्शाता है कि आपकी जिंदगी में अब तक जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं। और कुछ ऐसा हो रहा है कि यदि किसी ने आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा डाली थी, कोई बुरी नीयत से काम किया था, या वे लोग जो पहले आपकी पीठ पीछे गपशप कर रहे थे, ऐसे लोग अब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो भी समस्या या नकारात्मकता उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी वह उन्हीं पर वापस पलट रही है। यदि वे इसे अब भी नहीं भी देख रहे हैं तो बहुत जल्द यह लोग अपने ही कर्मों का फल देखेंगे, चाहे वह नकारात्मकता ही क्यों ना हो। यदि उन्होंने किसी भी प्रकार का जादू टोना,
सफेद, काला, नीला, पीला कैसा भी करवाया होगा, खासकर आपको स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर करने के लिए, तो मैं देख रहा हूं कि वह सब कुछ उन पर ही बैकफायर कर रहा है और वे इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब यह लोग समझ चुके हैं कि यदि वे आपके ऊपर कोई नकारात्मकता भेजते हैं तो वह निश्चित रूप से उन्हीं पर वापस पलटती रहेगी। इसलिए अब यह लोग इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं। यदि वे समझदार होंगे तो अब ऐसा जोखिम नहीं लेंगे। खासकर अब वे आपकी तरफ कोई नकारात्मकता नहीं भेजेंगे, और अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें तुरंत उसका दंड मिलेगा। आपको अकेला करने का हर संभव प्रयास किया गया। जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि वे आपको समाज से, अपने प्रियजनों से और शायद खुद से भी अलग थलग कर देंगे। वे मानते थे कि आपकी सामाजिक पहुंच सीमित है, कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। हो सकता है कि आपको भी उन लोगों के तौर तरीकों का पता हो जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे। जिस तरह वे अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए दूसरों से मिल रहे थे, उसी तरह आप भी बाहरी दुनिया में सहायता और समर्थन प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि यह समाज सभी के लिए खुला है। परंतु आपने उनके स्तर पर उतरकर बराबरी करने का मार्ग नहीं चुना। इसके बजाय आपने एक अलग, कहीं अधिक शक्तिशाली रास्ता अपनाया। आपने दिव्य शक्ति पर, डिवाइन पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करना बेहतर समझा। मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि आपने खुद को पूरी तरह से उस परम सत्ता के प्रति समर्पित कर दिया, और आपका यही निस्वार्थ समर्पण ही था जिसने डिवाइन को आपकी ओर आकर्षित किया। यह आपकी अंदरूनी शक्ति और आस्था का प्रमाण है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने अपनी आत्मा की पवित्रता बनाए रखी और बाहरी शोरगुल में ना फंसकर आंतरिक शांति की तलाश की। आपके लिए यह संदेश भी है कि आपको अपने संसाधनों के प्रति सचेत रहना होगा। यह केवल धन बचाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी सेहत, अपनी ऊर्जा और सबसे बढ़कर अपने बहुमूल्य समय को भी बचाने की आवश्यकता है। व्यर्थ के कार्यों या नकारात्मक विचारों में अपना समय बर्बाद ना करें। उन चीजों को सहेजें जो आपके भविष्य में काम आएंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। यह भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाली चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। हो सकता है कि डिवाइन आपको कुछ भी बड़ा देने से पहले आपकी और कड़ी परीक्षा लें। यह आपके धैर्य, आपकी सहनशीलता और आपकी आस्था की परीक्षा होगी। इस दौरान आपको अपनी आस्था को नहीं खोना है, अपने आप पर पूरा नियंत्रण रखना है और हर स्थिति में शांत और अडिग बने रहना है। यह आपके लिए, खुद के लिए खड़े होने का समय है। आप किसी और का इंतजार मत कीजिए कि कोई आपकी सहायता में आएगा, कोई आपके लिए आवाज उठाएगा। आपको खुद के लिए आवाज उठाना सीखना होगा। कई बार लोगों को यह डर लगता है कि अगर वे बोलेंगे तो कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बात रखें। जैसा कि मैं अपनी कई वीडियो में कहता हूं, जो चीजें आपके वश में हैं, जो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में हैं, उन पर काम कीजिए। अपनी तरफ से 100% प्रयास कीजिए, और जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें डिवाइन पर समर्पित कर दीजिए। उन पर भरोसा रखिए कि वे आपके लिए सबसे अच्छा ही करेंगे। यह आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने और अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने का समय है। ओह माय गॉड, यहां पर मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जिसकी मैंने पहले उम्मीद नहीं की थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि आपके प्रेम संबंध में किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उस धोखे की भरपाई बहुत जल्द होने वाली है। 100% यह स्पष्ट संकेत है कि
आपके रिश्तों में जो दरारें आ गई थीं, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो, पीठ पीछे की गई गपशप के कारण हो या किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण हो, वे रिश्ते अब सुधर रहे हैं। उन रिश्तों में सकारात्मकता का संचार हो रहा है। यह सब आपके अच्छे कर्मों का फल है, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम है, या उस प्रकृति की कृपा है जिसकी आप पूजा करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं और जिसे आप मानते हैं। उनकी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद के कारण ही यह सब हो रहा है। इसलिए आपको इस समय थोड़ा और सकारात्मक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको न्याय मिल रहा है। विशेष रूप से यदि प्रेमियों के बीच कोई समस्या चल रही थी, यदि आपके रिश्तों में कोई कड़वाहट आ गई थी, खासकर आपके पार्टनर के साथ, चाहे वह आपका प्रेमी प्रेमिका हो या आपका पति पत्नी हो, कोई भी हो सकता है, तो उन कड़वाहटों का अंत होता दिख रहा है और सब कुछ ठीक हो रहा है। आपके लिए यह भी कहा जा रहा है कि जीवन में जहां भी आपको आवश्यकता महसूस हो, आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी कभी आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं और कभी कभी आपको हथियार भी उठाने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का गहरा अर्थ समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि आपको व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर ही यह तय करना होगा कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहरे बनकर बस किसी की बातों को सुनकर सहन करते रहें। यदि आप चाहें तो सकारात्मक और अच्छी भाषा का उपयोग करते हुए जवाब दे सकते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति समझता है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं समझता है तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूरी बना लें। ऐसे रिश्तों से कट ऑन ऑफ कर लीजिए जो आपको केवल नुकसान पहुंचाते हैं। रिश्तों में, खासकर उन अपमानजनक रिश्तों में जो आपको बार बार धमकाते हैं, बार बार परेशान करते हैं, बार बार आपकी बेइज्जती करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाना आवश्यक है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दें, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही संबंध रखें। एक सीमा निर्धारित करें। अनियंत्रित रूप से उन्हें अपने करीब न आने दें। ठीक है तो अब हम अंतिम कार्ड की ओर बढ़ते हैं और मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में, चाहे वह आपके घर परिवार के भीतर हो या आपके सामाजिक दायरे में, जो भी लड़ाई झगड़े और कलह चल रहे थे, उनका अब अंत होने वाला है। यह संघर्ष अब समाप्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में न्याय का आगमन हो रहा है, जैसा कि डेक के सबसे निचले कार्ड द जजमेंट द्वारा दर्शाया गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब आपको थोड़ा और अधिक सकारात्मक होने की आवश्यकता है। जो बातें इस रीडिंग में कही गई हैं, हो सकता है कि एक बार में आपको पूरी तरह समझ ना आए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है। इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक अनुभव हुए हैं, जो आपको अन्यायपूर्ण लगते हैं, उन सभी में अब आपको न्याय मिलने वाला है। और आपके शत्रु वे लोग जो आपके जीवन में नकारात्मकता देखना चाहते थे, चाहे वे आपके ज्ञात शत्रु हो या वे लोग जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका मजाक उड़ाया या आपकी परिस्थितियों को समझने के बजाय आपको और अधिक परेशान किया, आपको धमकाया, ऐसे लोगों को अब आपके जीवन से बाहर कर दिया जाएगा। वास्तव में आपको भी ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। यह भी संकेत मिल रहा है कि कुछ ऐसी खुशियां जिनकी आपने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वे आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। खासकर यदि ये खुशियां रिश्तों और प्यार से संबंधित हैं, तो वे निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। और यदि यह खुशियां धन और समृद्धि से संबंधित हैं, तो उन क्षेत्रों में भी
आपको लाभ प्राप्त होगा। ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, रिश्ते और धन, जिनमें आपको विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको डिवाइन की पूरी सुरक्षा प्राप्त है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपको यह सभी बातें एक बार में समझ नहीं आई हैं, तो आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको हर बात स्पष्ट रूप से समझ आ सके। यदि आपको लगता है कि यह रीडिंग आप पर लागू होती है और आपसे मेल खाती है, तो इस मार्गदर्शन को आप अवश्य नोट करें और उसी के आधार पर अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। फिर देखें कि आने वाले समय में आपको क्या अद्भुत अनुभव होते हैं। दोस्तों, मैं यही उम्मीद करूंगा कि यह रीडिंग जिसके लिए भी है, उसके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध हो। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे नए सब्सक्राइबर्स जो अब भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं या करने वाले हैं और जो भी इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।